दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना एक ऐसी योजना जिसकी शुरुआत 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना के अंतर्गत इसकी शुरुआत की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों के भविष्य के लिए किया गया है ताकि उनके भविष्य में उनकी शादी और उनकी शिक्षा में किसी तरह का कोई परेशानी ना हो। तो यदि आप भी सोच रहे हैं कि अपनी बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि योजना के लिए खाता खोलने के लिए, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। मैं इस वीडियो में आपको इसके विषय में पूरी जानकारी दूंगी और हाँ, इसी तरह की योजनाओं की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिए ताकि मैं जब भी इस तरह की योजनाओं की कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस योजना की शुरुआत की गई है ताकि बेटियों को भविष्य में कभी पढ़ाई और उनकी शादी को लेकर के उनके माता पिता को ज़्यादा चिंता ना हो। वो उनके लिए अभी से धन एकत्रित कर सके ताकि वो अच्छे से अपनी बेटियों की शादी और पढ़ाई का खर्चा उठा सके। इस योजना के अंतर्गत माता पिता अधिक से अधिक 2 बेटियों के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवा सकते हैं। यह खाता आप अपने नज़दीकी बैंक शाखा या पोस्ट ऑफिस में जाकर के खुलवा सकते हैं। इस योजना के तहत 10 साल से कम या 10 साल की बच्चियों के नाम से खाता खोला जा सकता है। यदि आपकी भी बेटी का उम्र 10 साल या 10 साल से नीचे का है तो आप भी अपनी बेटियों के लिए खाता खुलवा सकते हैं। यदि आपका सवाल है कि आप इसमें कितना निवेश कर सकते हैं, तो आप इसमें 250 रुपये से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक का अपने आय के अनुसार निवेश कर सकते हैं। दोस्तों, इसे हम उदाहरण के तौर पर समझेंगे कि जैसे यदि आप इसमें 250 रुपये निवेश करने का सोच रहे हैं और अभी जिस तरह से इसका इंटरेस्ट रेट 8.2% मार्च 2025 में चल रहा है, उस हिसाब से यदि आप 250 रुपये प्रत्येक महीने जमा करते हैं तो 15 वर्ष में आपको कुल मिलाकर 45,000 रुपया जमा करना होगा, जो आपको यह राशि 21 वर्षों के बाद यानी कि आपकी बेटी की मैच्योरिटी पर आपको लगभग 1,42,922 रुपया मिलेंगे। तो इस तरह आप अपनी बेटी के नाम से अपने आय के अनुसार राशि निवेश करके अच्छा खासा मुनाफा, अच्छा खासा रिटर्न्स प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आप आगे जा कर के अपनी बेटी की शादी और उसके पढ़ाई के लिए काम में ला सकते हैं। को सुकन्या समृद्धि योजना में आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कर लाभ भी मिलता है। और हाँ दोस्तों, ऐसे तो इसकी मैच्योरिटी पीरियड 21 वर्ष है, पर यदि आप किसी कारण से अपनी बेटी के हायर एजुकेशन के लिए पैसे निकालना चाहते हैं तो अपनी बेटी के 18 वर्ष पूरे होने पर अपने आय का 50% तक का राशि निकाल सकते हैं। वैसे तो सरकार देश की बेटियों के लिए कई योजनाएं लागू की हैं, पर उनमें से सबसे सर्वोत्तम योजना यदि आप देखने जाए तो सुकन्या समृद्धि योजना है, जिसमें आपको अच्छे ब्याज दर पर अच्छा रिटर्न मिलता है। यह ब्याज दर हर 3 महीने में बदलता रहता है, इसलिए जब भी आप सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खोलने जाएं तो उसका ब्याज दर क्या है उसकी जानकारी जरूर ले लें। इस योजना के अंतर्गत आप 15 वर्ष तक अपने पैसे निवेश करते हैं। यदि आप हर माह किस्त जमा करते हैं तो इस हिसाब से आपका 12 महीने में 12 किस्त आपको जमा करना होगा। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना इसलिए भी खास है क्योंकि आप इसे बहुत ही कम राशि से बेटियों के लिए खाता खोल सकते हैं। साथ ही यदि आपकी इच्छा हो तो आप एक बैंक से दूसरे बैंक में भी इस खाते को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और यह सबसे ज़्यादा ब्याज का लाभ देने वाली योजना है, जो अन्य योजना से बहुत ही बेहतर है। तो आप बिना सोचे आप अपनी बेटी के लिए यदि उनके भविष्य के लिए आप यदि एक खाता खोलना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से यह सबसे बेहतर विकल्प होगा आपके लिए। अब हम जानेंगे सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खोलने के लिए
लगने वाले जरूरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में। इसमें आपको आपकी बेटी का पासपोर्ट साइज का फोटो, उसका जन्म प्रमाण पत्र, आप जो भी अभिभावक उसके लिए आवेदन कर रहे हैं उनका पासपोर्ट साइज का फोटो, उनका पहचान पत्र, उनका आवास प्रमाण पत्र और बच्चे के साथ निवेशक का, जो भी निवेशक है उनके माता पिता का बच्चे के साथ फोटो। अब सवाल उठता है कि आप इसका खाता कहाँ और कैसे खोल सकते हैं। आप इसका खाता अपने नज़दीकी बैंक शाखा या अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं। यदि आप पोस्ट ऑफिस में जाकर के अपनी बेटी के नाम से खाता खोलना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपनी बेटी या जिस भी बालिका के नाम से आप खाता खोलना चाहते हैं उसका सारा डॉक्यूमेंट्स ले करके पोस्ट ऑफिस जाएं, वहां पे आवेदन पत्र ले और उसे अच्छी तरह से भरे। आवेदन फॉर्म को सारे डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करके काउंटर पर जमा करें। आपका आवेदन फॉर्म जमा होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स का और आवेदन फॉर्म का अच्छी तरह से जांच होगा। उसका वेरिफिकेशन होने के बाद सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खोल दिया जाएगा तथा खाता खोलने के बाद आपको इसका पासबुक दे दिया जाएगा और आप अपनी आय के अनुसार इसमें जितनी भी राशि जमा करना चाहते हैं अपनी आय के अनुसार जमा कर सकते हैं और इस तरह से आप अपनी आय के अनुसार इसमें पैसे जमा कर सकेंगे। आई होप मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी इस योजना से रिलेटेड सारी जानकारी दे दी है। यदि आपको अभी भी इसके बारे में कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स पर आप इससे रिलेटेड सवाल पूछ सकते हैं। तो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कर दें। तो मिलते हैं नई योजनाओं के साथ, तब तक के लिए